जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, प्रदेश के मजदूरों को सालाना 6,000 रुपए राज्य सरकार देने जा रही है। चुनाव से पहले विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल हम आपको बता दें, दुर्ग जिले के जामुल निकाय में 7 करोड़ रुपए की राशि के कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से खेती किसानी आज बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि देश भर में डीएपी का संकट है और अगले साल भी संकट कम होने के आसार बिल्कुल नहीं है। डीएपी के मूल्यों के और भी बढ़ने की आशंका है और इस लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के माध्यम से जिस तरह से कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है, उससे जैविक खाद के रूप में विकल्प किसानों को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सरकार ने भूमिहीन मजदूरों का भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने की योजना सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किसानों से अरवा धान लेने की भी अपील की है। इसके अलावा हितग्राहियों को इस मौके पर पट्टा वितरण भी किया गया। इस अवसर पर हितग्राही मूलक योजनाओं की सहायता राशि तथा सामग्री का भी वितरण हुआ। मुख्यमंत्री ने इस हितग्राही मूलक योजनाओं की सहायता राशि का वितरण किया है। छत्तीसगढ़ में और सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से कम रहेगा दाम। 22 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग में इसका फैसला आने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ और सस्ते हो सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके सरकार के समक्ष पेश भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल पर 5 से लेकर के 6 रुपए तक की कटौती हो सकती है। इसका फैसला आने वाले आगामी 22 नवंबर को होगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला होने वाला है। बता दें, भिलाई रवाना होने से पहले रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमत हमेशा कम रहेंगी। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में मैंने कहा था कि आप थोड़ा थोड़ा कम क्यों कर रही हैं, एक्साइज ड्यूटी 2014 से पहले की स्थिति में लाइए और सेस खत्म कीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन वे हमारी बात तो नहीं मानेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में बाकी राज्यों की कीमतों का अध्ययन करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में देरी की वजह से किसानों को कई सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान जो है बताया जा रहा है। दरअसल बता दें कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। इसमें अभी भी लगभग 11-12 दिन का समय शेष है। इधर अनुकूल स्थिति के कारण इस बार धान की कटाई पहले से ही शुरू हो गई थी। इस बीच खलिहानों में धान सहेज कर रखना एक बड़ी चुनौती होगी। पखवाड़े भर खुले आसमान के नीचे खलिहानों में धूप में भंडारित रहने के कारण धान में सूखत के कारण 4 से 5% वजन कम होगा। तो वहीं खलिहानों में संग्रहण, मजदूरी, रखरखाव व सुरक्षा सहित अन्य जरूरतों में भी किसानों को अतिरिक्त रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नमी घटने की वजह से वजन भी कम होगा और समर्थन मूल्य पर खरीदी में 18% नमी युक्त धान स्वीकार्य कर लिया जाता है। इतनी नमी सामान्य स्थिति में धान की कटाई व मिंजाई के वक्त होता है। जानकारों की माने तो 15 से 20 दिन धूप में खुले आसमान में नीचे रखने पर धान में नमी केवल 10 से 12% रह जाती है। यानी कि अगर हम गणित आंकड़े लगाएं तो इस तरह 4 से 6% तक का वजन का नुकसान होने वाला है, जो अगर हम बड़े मात्रा में बात करें तो ये कई सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान किसानों के लिए बताया जा रहा है। फिलहाल अगर मैं अकेले दुर्ग जिले के लिए बात करूं तो 41 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सूखत अकेले इसी जिले में आ जाता है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कम होगा इस महीने का बिजली बिल। जिन्होंने जमा कर दिया है उन्हें अगले महीने कम आएगा और मुख्यमंत्री ने सुरक्षा निधि की राशि जो है आधी कराई है। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार के हस्तक्षेप के बाद बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल के झटके से राहत मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50% तक कम कर दिया है। घरेलू उपभोक्ता अब जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है उन्हें इसका लाभ
अगले महीने से मिलेगा। इसकी जमा अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50% राशि को बिजली बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लेने का प्रावधान है। हर साल बीते 12 महीने के उपयोग किए गए बिजली की औसत खपत की गणना कर अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि ली जाती है और इसकी गणना प्रचलित टैरिफ के आधार पर पहले से जमा सुरक्षा निधि को घटाकर की जाती है। जितनी राशि का अंतर होता है उतनी अतिरिक्त सुरक्षा निधि को बिल के साथ जोड़कर उपभोक्ता को भेजा जाता है। महिलाओं को प्रदेश में शराबबंदी लागू होने का इंतजार है। 3000 की आबादी वाले गांव नहीं, इसीलिए जिले में नहीं खुलेंगी कोई भी नई शराब की दुकानें। दरअसल बता दें, शराबबंदी की मांग करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार को शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगा रही है, लेकिन जिन जिले में जनसंख्या में नई दुकानें खोलने की संभावनाओं पर रोक लगा दी है। इस सत्र में जिले में 69 शराब की दुकानें फिलहाल संचालित हो रही हैं। अकेले में अगर बात करूं जांजगीर जिले की, यहाँ पर जनसंख्या जिले में फिलहाल एक भी ऐसा गाँव नहीं है जहां की जनसंख्या 3000 हो। कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में शराब दुकानों को बंद करने का वादा किया था। फिलहाल उस वादे पर सरकार अमल नहीं कर पा रही है। जिले में भी लगातार शराब दुकानों को बंद कराने के लिए मांगे उठती रही हैं। महिलाएं शराबबंदी की मांग को लेकर के लगातार कलेक्ट्रेट तक भी पहुंच जा रही हैं, लेकिन न तो महुआ की अवैध शराब की बिक्री बंद हो रही है और न ही सरकारी दुकानों से खरीद फरोख्त करके बंद हो रही है। गाँव में बेचने वाले कोचिए भी अपना धंधा लगातार कर रहे हैं। हालांकि आबकारी विभाग द्वारा ऐसे अवैध काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। बहरहाल महिलाओं को खुली दुकानों में बंद होने का इंतजार है। वजह है दरअसल 2011 की जनगणना के अनुसार गांवों की जनसंख्या 3000 नहीं है, तो सरकार के अनुसार नई शराब नीति के तहत यह तय किया गया है कि शराब की दुकानें उन्हीं गाँव में ही खोली जाएंगी जहाँ की जनसंख्या वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 3000 या फिर उससे अधिक हो। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेवाईएम यानी कि भाजयुमो का जो प्रदर्शन है सामने आ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग लगातार की जा रही है। प्रतिदिन बोले महंगाई पर यहां पर कांग्रेसियों का ड्रामा चल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की दामों को कम करने की मांग को लेकर भाजयुमो ने लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विशाल रैली का भी आयोजन किया। युवा मोर्चा ने बाइक को ठेले पर रखकर और ढकेलते हुए शहर के चक्कर लगाए। पेट्रोल डीजल और सीमेंट के दामों को कम करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। भाजयुमो की यह पदयात्रा शहर के मां दंतेश्वरी मंदिर के पास से शुरू हुई, जिसमें बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, भाजपा के प्रदेश महामंत्री किरण देव, पूर्व विधायक संतोष बाफना समेत सुभाव कश्यप, बैदराम कश्यप समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव के मुताबिक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार महंगाई को लेकर के नाटक कर रही है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस यानी कि जे को एक जोरदार झटका लगा है। 9211 समर्थकों के साथ रोहित साहू भाजपा में शामिल हो गए हैं। दरअसल राज्य विधानसभा के इतिहास में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मेला मैदान में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में भीड़ के सामने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के जिला उपाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू को उनके 9211 समर्थकों के साथ भाजपा का गमछा ओढ़ाकर प्रवेश दिलाया। इस मौके पर रोहित साहू ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारधारा व भाजपा के कार्यों ने मुझे हमेशा से प्रभावित किया है। जब मैं सरपंच था तब मेरे पंचायत को अवार्ड मिलता था। इसका मुख्य कारण मैंने सबसे मिलकर काम किया। मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में प्रदेश में कई बदलाव लाए जो आज भी मील के पत्थर साबित हुए हैं। ये सभी बातें रोहित साहू ने कही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को इस वजह से जोरदार का झटका भी लगा है। छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से अनलॉक होंगे स्कूल। कोरोना का संक्रमण कम हुआ तो सभी विद्यार्थियों को एक साथ स्कूल बुलाने का प्रस्ताव होने वाला है। फैसला 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्कूल अब पूरी तरीके से अनलॉक होंगे। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी विद्यार्थियों को एक साथ स्कूल बुलाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे सरकार को भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 22 नवंबर को प्रस्तावित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका अंतिम फैसला
फैसला होगा। अभी तक 50% स्टूडेंट्स को ही स्कूल बुलाया जा रहा था। कोरोना संकट के समय से बंद स्कूल इस साल 2 अगस्त से खोल दिए गए थे। इसमें प्राइमरी कक्षाओं के अलावा 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं ही संचालित हुई। तकरीबन 1 महीने बाद स्कूल की सभी कक्षाएं विद्यार्थियों के लिए भी खोल दी गई। शर्त यह थी कि स्कूल खोलने से पहले पालकों और स्थायी निकाय के प्रतिनिधियों की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा कक्षाओं में एक दिन में कुल दर्ज संख्या के 50% यानी कि आधे बच्चों को ही बुलाया जा सकता था। लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग सभी को एक साथ बुलाने की तैयारी में है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर सिंह टेकाम ने बताया कि कोरोना के केसेस कम है, इसीलिए पूरी क्षमता यानी कि 100% उपस्थिति में स्कूल खुलेंगे और इस पर विचार किया जा रहा है। भाजपा 20 तारीख को करने वाली है चक्का जाम। प्रदेश अध्यक्ष बोले, विकास के लिए चवन्नी नहीं टैक्स वसूल रहे हैं, बाज आए वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी 20 नवंबर को रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में चक्का जाम करने की तैयारी में है। इसे लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया है कि सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक यह चक्का जाम होगा। प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ये विरोध प्रदर्शन करेगी। भाजपा की मांग है कि पेट्रोल के दामों में सरकार ने अपने हिस्से का वैट कम करे और सीमेंट और बिजली के दामों में भी की गई बढ़ोतरी को कम कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रायपुर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के दौरान विष्णुदेव साय और उनके साथी यानी कि पूर्व मंत्री राजेश मूरत वहां पर पहुंचे। कांग्रेस में साय ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए इनके पास प्रदेश में विकास करने के लिए चवन्नी नहीं है, वैट लिया जा रहा है, कई तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं। इसके बाद से राज्य सरकार भी कर्ज ले रही है, आखिर यह पैसे खर्च कहां हो रहे हैं? ये सभी बातें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कही हैं। 6 जोड़ी ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस लगाने की तैयारी है। अजमेर, उधमपुर, हापा में बढ़ाए गए हैं कोच, जबकि यूपी जाने वालों के लिए भी कानपुर, नौतनवा में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि अभी भी वेटिंग 250 के पार चल रही है और ऐसे में यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलने के लिए जूझना पड़ रहा है। जिन ट्रेनों में यात्रियों की डिमांड काफी अधिक है, उनमें एक्स्ट्रा कोचेस की व्यवस्थाएं की जा रही है। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व आधिकारिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली यानी कि गुजरने वाली कुल मिलाकर 6 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाने की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। 6 जोड़ी ट्रेनें यानी कि कुल मिलाकर 12 ट्रेनों में इन सुविधाओं का विस्तार किया गया है। लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। सप्ताह भर में 15 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। अकेले दंतेवाड़ा जिले से किरंदुल और बचेली के अपोलो अस्पताल में लगातार सभी का इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अब डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सप्ताह भर के अंदर ही जिले के किरंदुल और बचेली शहर में डेंगू के 15 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इन सभी मरीजों का उपचार किरंदुल और बचेली के ही NMDC अपोलो हॉस्पिटल में किया जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल इनमें से किसी भी को सीरियस कंडीशंस नहीं है, जो कि अच्छी खबर है। इधर डेंगू के मरीज के बढ़ते आंकड़े को देख करके अब स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है। वहीं डेंगू को रोकने के लिए रणनीति बना करके काम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई है। मंत्री TS सिंहदेव ने कहा, जो नहीं पहुंचे वे लिखित में दे सकते हैं अपना सुझाव। पेशा कानून के मसौदे पर सुझाव नहीं देने पहुंचे दोनों दलों के सभी सांसद विधायक। दरअसल बता दें, पेशा कानून यानी कि अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज कानून का विस्तार के मसौदे पर सुझाव देने के लिए सांसद और विधायकों ने कोई भी अपनी रुचि नहीं दिखाई। न्यू सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में भाजपा से एक भी सांसद और विधायक नहीं पहुंचे। तो वहीं आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, सांसद ज्योत्सना महंत के अलावा कुछ कांग्रेस विधायक ही पहुंचे थे। पंचायत मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि जो विधायक नहीं पहुंचे हैं वे लिखित में अपना सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों के आधार पर मसौदा तैयार कर CM भूपेश बघेल को दिया जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद बजट सत्र में पेश करने की तैयारी है। तो चलिए अब अंतिम बड़ी खबर है। कोहरे के कारण लैंड नहीं हो पाई 4 फ्लाइटें। रायपुर हवाई अड्डे पर नहीं उतर सके दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से आ रहे विमान। बात करते हैं नवंबर मध्य आते आते रायपुर शहर में ठंड का असर दिखने लगा है। रायपुर के बाहर छाए घने कोहरे ने नियमित उड़ानों को रोक दिया। कोहरे की वजह से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से आ रहे 4 विमान रायपुर में लैंड नहीं हो पाए और उनको नागपुर में उतारा गया। रायपुर हवाई अड्डा प्रबंधन के मुताबिक कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता
गुणवत्ता की समस्या पैदा हो गई थी और ऐसे में 8.20 पर आने वाले दिल्ली से रायपुर यानी कि 8:20 पर आने वाले दिल्ली से रायपुर आने वाली विस्तारा फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। उसके बाद 9:15 बेंगलुरु से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया और उसके बाद 10:21 पर पहुंचने वाली इंडिगो की एक और फ्लाइट को मुंबई से आने वाली फ्लाइट को जो है एक और बार डाइवर्ट किया गया और नागपुर में उतारा गया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि हमारा प्यार और आपका प्यार बढ़ता रहे। ठीक इसी प्रकार से रोजाना हम आप तक खबरें पहुंचाते रहे, छत्तीसगढ़ समाचार आप तक मिलती रहे। बस आपको छोटा सा काम कर लेना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।